सहयोगी अनामिका सिंह भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, क्या वाकई इतनी ही सीधी है तस्वीर जिस तरह से अनुप्रिया जी अभी भी ये बोल रही है? मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि अब तो ये माना जाए कि आप एनडीए का हिस्सा है, भाई इतना सब कुछ हो रहा है, घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है, मैराथन बैठकों का दौर जारी है, इधर से उधर मतलब दिल्ली तक सियासी उठापटक मची हुई है, और वो कह रही है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, पता नहीं क्या क्या कर रही है फिर आप पटना में अभी? देखिए, नीतीश कुमार की जो स्ट्रैटेजी रही है वो यही रही है। वो कभी भी बहुत सारी चीजों को संकेत बस देते हैं, मुंह से खुल के बोलते नहीं है। इस पूरे विवाद को लेकर नीतीश कुमार का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया, तो इसी से अंदाजा लगाइए आप नीतीश कुमार किस तरीके से बैकग्राउंड में जाकर के स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, सामने से कुछ नहीं कह रहे, लिहाजा उनके प्रवक्ता भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है नीतीश कुमार के आवास पर ही है। नीतीश कुमार के आवास पर सिक्योरिटी जो है तैनात है, बाहर मीडिया वालों का बड़ा जमावड़ा है। ठीक सामने चंद कदमों की दूरी पर राजभवन है। राजभवन में भी आज जिस तरीके से माना जा रहा है कि 7 बजे के बाद से हलचल बढ़ जाएगी, जब नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा देने के लिए जाएंगे, और कल शपथ को लेकर के तैयारियां यहां पे दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि कल शपथ हो जाएगा। हालांकि इस बीच अगर बात करें तो जो भी कुछ हो रहा है, भले जेडीयू के प्रवक्ता इस बात को डिनाई कर रहे हो, लेकिन कुछ भी 24 घंटे में नहीं होता, कुछ भी दिन भर में नहीं होता। इसका बैकग्राउंडर बहुत पहले से तैयार होता रहा है। जब नीतीश कुमार ने वर्चुअली बैठकों में खुद को किनारा किया, इंडी गठबंधन से या संयोजक बनने से इनकार किया, या सीटों के शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई, तभी से इसकी बुनियाद बनने लगी थी कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से खुश नहीं है, संतोष नहीं है उन्हें, और लिहाजा जो बैकग्राउंड बन रहा था उसका पटाक्षेप परसों हो गया, जब 26 जनवरी के मौके पर भी नीतीश कुमार उखड़े उखड़े रहे। उसके पहले भी कुछ मीटिंग्स ऐसी थी जहां पे उनका बिहेवियर बहुत हट के था, बहुत अलग था। इसके बाद अगर आज की बात करें तो आज तो खैर सब कुछ ओपन हो चुका है। आरजेडी ने अपनी बैठक कर ली है, बीजेपी की अपनी बैठक चल रही है, जेडीयू की कल बैठक होने वाली है, और कल बैठक के साथ ही जो दिल्ली में जो खलबली है वो भी देख रही होंगी आपकी बीजेपी की पैनी नजर है इस पूरे मूवमेंट को लेकर। तो जितना सीधा बता रही है जेडीयू की प्रवक्ता वैसा बिल्कुल है नहीं। ये और बात है कि जेडीयू हमेशा से जब भी पलटी मारती नीतीश कुमार तो लास्ट मूवमेंट तक खुल के कुछ नहीं कहते हैं वो। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जहां पे राजभवन तक में हलचल मची है, लेकिन कुछ कहने को तैयार नहीं है जेडीयू की ओर से। ठीक है अनामिका, आप नजर बनाए रखें और पल पल की जो अपडेट्स है वो मैं उसके लिए आपके पास आती रहूंगी। लेकिन समीर चौगांवकर जी, वाकई में मामला इतना ही सीधा है जितना यहाँ पर दिखाई दे रहा, और वो जो बंद दरवाजे थे अब कभी नहीं खुलेंगे, वो खुल गए, कभी बंद नहीं होते हैं परमानेंटली, अब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। मतलब पलटी तो सभी मार रहे हैं, पलटू राम सिर्फ नीतीश जी नहीं है, सभी पलटी मार रहे हैं। देखिए माने जी, अगर सुबह का बुला शाम को घर लौटा था तो बुला नहीं कहते हैं। अच्छा। नीतीश कुमार 2020 में भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे। हाँ। बाद में नीतीश कुमार जरूर उनको कुछ गलतफहमी हो गई थी, उन्हें लगा था कि वो चले गए, आरजेडी के साथ सरकार बना ली थी, लेकिन जब आरजेडी के पास वो जब चले गए 8 अगस्त 2022 को 21 दूसरे को ये स्थिति थी। मैं वही बता रहा हूँ ना, जब 21 मेरी बात तो सुन लीजिए, 21 मेरी बात सुन दुष्यंत जी, 21 महीने भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहने पर जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार में चले गए 8 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार को लगा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक भूल की है, क्योंकि उनका जो नैसर्गिक गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जिस राजनीति के वो खिलाफ रहे, परिवारवाद के खिलाफ रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे, उनको महसूस हुआ कि ये मैंने गलती की है, और अब अगर वो प्रायश्चित कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्वागत करना चाहिए। बिहार के लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि आज बिहार को फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिल रही है। ये तो सर बिहार की जनता ही बताएगी कि उसके लिए वाकई अच्छा दिन है या वो ठगा हुआ महसूस कर रही है। लेकिन प्रेम जी, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, खेला अभी होना बाकी है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कैसे? क्या इतना नंबर है? क्या वो जोड़ चुके हैं? क्या जेडीयू टूटेगी? देखिए, जेडीयू ही नहीं, बीजेपी में भी जबरदस्त असंतोष है। हाँ। लोग नाराज हैं कि हम जिनको पानी पी पी करके गाली देते थे, अमित शाह जी का वो वीडियो चलवाइए ना, जो बोलते थे कि सुन लो ललन सिंह, सुन लो नीतीश कुमार, तुम्हारे लिए बिहार के दरवाजे बंद। कल तक गिरिराज सिंह कह रहे थे, गिरिराज सिंह भी कह रहे थे, समीर जी भी हैं वही कह रहे थे, तो डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे नीतीश कुमार जी का। तो ये सारे लोग बीजेपी में बेचैन है। बीजेपी में कितने लोग जब बहुमत साबित करने का दिन होगा एब्सटेन करेंगे, ये देखिएगा। इसके अलावा
अलावा जेडीयू तो मतलब फंस गई, इधर जाए उधर जाए, कभी मिशन ललन सिंह चलता है, कभी मिशन आरसीपी चलता है। मानी जी बताइए तो नीतीश JDU कुमार क्या इसमें- करेंगे? तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन का आप संयोजक उन्हें बनाओगे नहीं, लालू प्रसाद प्रेशर डालेंगे कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बना अच्छा, तो उनको लगा कि जिनके मिलेगा खिलाफ मैं नहीं। खड़ा हो रहा हूँ, बिल्कुल। मतलब जिनके खिलाफ यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, तो उन्हीं के साथ जाकर मिल जाएंगे वो। तो उन्हें समझ में आ गया ना कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत की पहुंच चुकी है, राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा ये होने के बहुत बाद दिलचस्प है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। और अगर नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक भविष्य बचा के रखना है, 17 सांसद जो जीत के आए थे सुहेली जी, नीतीश कुमार के, वो फिर से जिताना है, सुहेली जी, तो आप- भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट लगेगा ही। प्रिया जी भी जेडीयू छोड़ेंगे, आज जेडी चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या? अरे अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। प्रेम जी किस तरफ है, किस पाले में है? देखिए, मेरी राजनीतिक शुरुआत जो है आज से नहीं, मैं 11 सालों से अपने संगठन में हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने यही शुरुआत की और मैं यही रहूंगी। हमारी प्रतिबद्धता हमारे नेता के साथ में है। यह शायद ये उनकी सोच हो सकती है कि जाने की बात है। मैं हमेशा बिहार में जहां न्याय के साथ विकास होगा, मैं वहां खड़ी रहूंगी। और हमारे जब तक नेता हैं हमारे, ये और न्याय मैं हो उनके रहा है? साथ ही हूँ। ये न्याय हो रहा है? भाजपा की विचारधारा नहीं, कबूल हो देखिए, गई, अनुप्रिया हिमानी जी, अच्छा ठीक है, एक क्विक रिएक्शन में देखिए, सुहेली जी का ले लूं, विचारधारा फिर की मैं यहाँ बात पर अगर दुष्यंत मैं जी और आलोक वत्स जी का यहाँ पर बात रिएक्शन करें, लूंगी। विचारधारा सुहेली की बात जी, करते हैं। सुहेली जी, वो कौन सी चाबी थी जिससे दरवाजा खुल गया, थोड़ा जी। सा बता दीजिए। नहीं, देखिए, राजनीति में तो परिस्थितियों के अनुसार ही काम होते हैं और इसलिए राजनीति है, लोकतंत्र है। और राजनीति में पार्टियां जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार काम करती है। मतलब और जनता तो दरवाजे बेकार जो है, हैं- जनता का कुछ नहीं ना सुहेली जी, वो- जनता का कुछ नहीं ना, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आप लोग कर लेते हैं अपना काम जो करना है। देखिए, नहीं, देखिए क्या करते हैं अभी तो, मतलब आप क्या कह रही हैं इसमें? आपने जो कहा वही कह रही हूँ। आपने कहा कि परिस्थितियों के हिसाब से होता है जो होता है राजनीति में। नहीं, बिल्कुल, ये तो एक हमारा सामान्य बयान है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि परिस्थिति के अनुसार राजनीति में कदम बढ़ते हैं और तो कदम पीछे परिस्थिति हटते के हैं। अनुसार जो कदम ये आप बढ़ा हमारा रही हैं, ये सामान्य बताइए है, कि ये नीतीश बयान। जी का फायदा आप लेने की कोशिश कर रहे हैं या आपका फायदा नीतीश जी लेने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अगर आप बता पाए तो मैं बाकी गेस्ट का फिर रुख करूं। नहीं, हमें तो किसी चीज की जानकारी नहीं है। आप अगर जानकारी दे सकती हैं कुछ तो अरे बताइए। मैडम, आप यहाँ पर आई हैं, बीजेपी हम की तो प्रवक्ता पार्टी के हैं, प्रवक्ता आप हैं। बीजेपी की प्रवक्ता हैं, तो पार्टी आप ही में- जानकारी देंगी ना, मैं कैसे दे सकती हूँ मैडम? बिल्कुल, हमें बुलाया गया मीडिया ने, बिल्कुल हमारी आलोक पार्टी वत्स से जी, फिर हमें दुष्यंत नागर आदेश जी का हुआ रुख करूंगी। कि हाँ। आप जाएं, आपको देखिए, हिमानी आर भारत बुला रहा है तो हम आपके पास आए हैं। अब आप में कहावत हमें है, जानकारी दीजिए, हमें तो शायद किसी प्रेम जी चीज इस की बात को जानकारी जानते नहीं होंगे, है। बिहार में एक कहावत है, नामे नाम न तो अकरैले नाम। इसका मैं आपको मीनिंग समझा दूं कि नाम, आप कुछ ऐसा बड़ा काम कीजिए, गोल्ड मेडल जीत लीजिए तो आपका नाम हो जाए, या कुछ ऐसा खराब काम कीजिए जो आपका नाम हो जाए। तो लोकतंत्र में जो काम किया है 5 बार नीतीश कुमार ने, दे पलटी, अब तो पलटू राम नहीं, अब तो पटकू राम हो गए इस बार वो। लेकिन